हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडिया में 3 तरह के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे। एक था आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा रियायतवारी सेटलमेंट सिस्टम और तीसरा महलवारी सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये था आपका बंगाल रीजन में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और रियायतवारी सिस्टम आपका 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और विलियम रीड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये था मद्रास और कुर्ग रीजन में। उसके बाद महलवारी सिस्टम आपका विलियम बेंटिंग के काल में 1833 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये आपका गंगाटेक रीजन, आगरा रीजन, इस रीजन में था। अभी एक एक करके तीनों सिस्टम डिस्कस करते हैं। देखो, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ए रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, known as permanent settlement system. This was a pact made by the zamindars who collected revenue from the peasants and handed over a fixed amount to the British. ये क्या हुआ था? देखो, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा, इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार मिला था। उसके बाद ये 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाता था और जो लैंड रेवेन्यू है वो 40 से 60 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता था। जितना लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था जमींदार, उसका 1/11 हिस्सा खुद रखता था तथा 10/11 हिस्सा कंपनी को दे दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि इसमें कुछ एब्सेंटी लैंड लॉर्ड्स भी हुए। एब्सेंटी लैंड लॉर्ड्स का मतलब होता है कि वो लैंड लॉ, जो जमींदार जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो अपने नीचे और जमींदार अपॉइंट कर देता था। यानी कि जो मेन जमींदार है उसका मेन किसान से कोई लिंक नहीं रहता था। ये था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। और इसके बारे में, द जमींदार्स एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट एंड बिकम वेल्दी। द कंपनी आल्सो रिसीव्ड देयर शेयर विदाउट एनी फेलर, बट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स हु वर अनेबल टू बियर द टैक्स बर्डन वाज पैथेटिक। अभी चलते हैं नेक्स्ट था आपका रियायतवारी सिस्टम। रियायतवारी सिस्टम, इसको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और विलियम रीड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर द सिस्टम, द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स इन लैंड वर ग्रांटेड टू द पीजेंट्स और रियायत्स फ्रॉम whom रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी डन डायरेक्टली थ्रू सैलरी रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये आपका साउदर्न प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्रिवेल किया। अंडर दिस सिस्टम, कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, बट दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन द कल्टिवेटिंग लैंड टू द पीजेंट। द टैक्सेस वर आल्सो वेरी हाई। फिर आपको महलवारी सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन प्रिवेल्ड इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, द कंपनी कलेक्टेड द टैक्स remitted by the village heads or heads of the joint families and not from the individual farmers। और इसको 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के काल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो विलेज लेवल पर किया जाता था और ये एक कम्युनिटी से किया जाता था, विलेज हेडमैन के द्वारा किया जाता था, न कि इंडिविजुअल फार्मर से। अब इनके इफेक्ट क्या हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेवी टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। In order to simplify the taxation process, all the lands were measured and pattas were issued to the farmers. Taxes were calculated according to the extent of land. They had to pay a fixed amount and there was no relaxation even for crop failure. The peasants had to take loans from the rural moneylenders to pay their taxes. The indebted farmers were ill-treated by the moneylenders. The police and the court also supported the moneylenders.